तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ अ सेंट के एपिसोड 19 के साथ हाजिर हो। गाइस यहाँ पर पिक्चर्स की थोड़ी सी क्वालिटी ड्रॉप हो गई है, थोड़ी सी डार्क हो गई है, ये शायद इनकी प्रिंटिंग की गलती है। तो आगे की कुछ 4-5 एपिसोड्स ऐसी हैं और उसके बाद फिर से ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी कलर्स वगैरह फिर से पहले जैसे साफ हो जाएंगे। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वैंग लिन जो होता है वो ज़ेंग क्वांग से भागता हुआ ऊपर चला जाता है और ऊपर जाकर कहता है कि ये बंदा जब भी मेरे सामने आता है मुझे बहुत ज्यादा खतरा महसूस होता है। फिर साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पर कब तक इन सभी लोगों से डरता रहूंगा। वैंग लिन वहां पर सोच रहा होता है कि जितने भी लोग यहाँ पर सेंट बनने की तैयारी करते हैं, वो जो लोग यहाँ पर सेंट बनना चाहते हैं, उन सभी लोगों की एक ना एक डिजायर जरूर होती है। वो सभी लोग मेरी तरह इंसान होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो सभी लोग मुझसे काफी ज्यादा अलग क्यों होते हैं। यहाँ पर ज़ेंग क्वांग को देखो वो कितना खतरनाक है, मेरे मास्टर को देखो वो कितने खतरनाक है, और ऊपर से उस येलो स्क्विरल को देखो वो भी कितना ज्यादा खतरनाक था। वो सभी लोग यहाँ पर इसी तरह के होते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर सेंट बनने का रास्ता बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मैं यहाँ पर इस ट्रैम्बलिंग सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पर इस डर से बाहर निकलना चाहता हूँ, तो फिर मुझे इन सभी लोगों से ज्यादा स्ट्रांग होना होगा। मुझे ज़ेंग क्वांग से ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा, मुझे अपने मास्टर से ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा, तभी मैं यहाँ पर स्ट्रांग बन पाऊंगा, तभी मैं यहाँ पर इन सभी के डर से बाहर निकल पाऊंगा। और वैंग लिन वहां पर यही सोचता है और कहता है कि मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है इन सभी से बाहर निकलने का, मुझे यहाँ पर स्ट्रांग बनना है। और इसी के साथ वो महसूस करता है कि उसकी एनर्जी जो होती है पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। और वैंग लिन वहां पर सोच रहा था कि मिस शीजी भी इस वक्त अपनी की कंसंट्रेशन के 3rd लेवल की पीक पर पहुंच चुकी है, लेकिन उसका ऑरा मेरे ऑरा जैसा बिल्कुल भी नहीं था। ऐसे लगता है कि जैसे वो और ज्यादा ऑरा को ग्रो नहीं करवा सकती जब तक ये 4th लेवल में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाती। लेकिन मेरा ऑरा इसे देखकर लगता है ये लिमिटलेस है, यानी कि इसकी कोई मिकदार नहीं है, इसकी कोई हद नहीं है, ये बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मुझे यहाँ पर इस बात से काफी ज्यादा हैरानी हो रही है। इसका मतलब यह है कि मेरी कोई लिमिट नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 3rd लेवल में भी रहता हूँ, लेकिन मेरा ऑरा इसी तरह से ग्रो करता रहेगा और मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाऊंगा। वैंग लिन सोच रहा था कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर इतनी आसानी के साथ 4th लेवल में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाऊंगा। और साथ ही वो अपने लोगों के बारे में सोचता है, अपनी फैमिली के बारे में सोचता है। फिर साथ ही वो अपने उस स्पिरिचुअल स्पेस के अंदर चला जाता है और कहता है क्योंकि यहाँ पर मेरा ऑरा जो है वो लिमिटलेस है, मुझे लगता है कि स्पिरिचुअल स्पेस की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा ऑरा है और ये सारे का सारा ऑरा यानी सारी की सारी की पावर है मेरी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती रही है, जिसकी वजह से मेरे ऑरा की कोई लिमिट नहीं रही। ब्रेक थ्रू करना इससे काफी ज्यादा अलग है। वैंग लिन कहता है कि मुझे याद है कि जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था, उसके बाद कई बार मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, लेकिन जब भी मुझे यहाँ से बाहर निकलना था मैं इन लाइट्स को छूता था और लाइट्स की वजह से मुझे बहुत ज्यादा दर्द होता था। लेकिन अब जब मैं इन लाइट्स को छूता हूँ तो मुझे यहाँ पर दर्द महसूस नहीं होता। फिर साथ ही आगे बढ़ता है, जाकर लाइट के ऊपर हाथ रखता है और कहता है कि इसके अंदर से मुझे दर्द नहीं महसूस हो रहा, बल्कि मुझे बहुत ही वार्म सी फीलिंग आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग के ऊपर ही फोकस कर रहा था और यहाँ पर बैठकर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था, लेकिन असल में मैं ये नहीं सोच रहा था कि वो सारी की सारी एनर्जी आ कहां से रही थी। इसका मतलब यह है कि वो सारी एनर्जी इसी गोले के अंदर से निकल कर आ रही थी, और ये सारे का सारा एनर्जी का गोला जो है अगर मैं इसी को एब्जॉर्ब कर लेता हूं तो फिर मेरा ऑरा कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। वैंग लिन को वहां पर ये बात समझ आती है कि वो यहाँ पर जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था असल में वो सारी की सारी इन्हीं एनर्जी के गोलू के अंदर से निकल कर आ रही थी। लेकिन अगर वो यहाँ पर डायरेक्टली एनर्जी के गोलू के अंदर से अपनी एनर्जी लेगा तो फिर तो उसका ऑरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वैंग लिन कहता है कि मुझे फिलहाल के लिए इस बारे में तो नहीं पता कि सीक्रेट स्पेस के अंदर कितने सारे राज छुपे हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक ना एक दिन मुझे सब कुछ पता चल ही जाएगा। फिलहाल के लिए मेरा मिशन यह है कि मुझे अपनी 3rd लेवल को यहाँ पर स्टेबलाइज करना होगा, बहुत सारे ऑरा को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर दिया, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 साल ही और बचे हैं। तो मुझे अपनी अट्रैक्शन आर्ट को भी और ज्यादा परफेक्ट करना होगा। तो नेक्स्ट सीन जो होता है 4 साल के बाद का दिखाया जाता है। तो ड्रीम स्पेस के अंदर उसके 4 साल जो होते हैं 25 साल के बराबर होते हैं, क्योंकि उसने ड्रीम स्पेस के अंदर बैठकर यहाँ पर बहुत ज्यादा कल्टीवेट किया होता है। तो बाकी सभी लोगों ने सिर्फ 4 साल कल्टीवेट किया, जबकि हमारे वैंग लिन ने टोटल 28 यानी 28 साल तक वहां पर कल्टीवेट किया है। तो वैंग लिन का ऑरा जो है वो बहुत ज्यादा थिक हो चुका है, हालांकि वो अभी भी यहाँ पर 3rd लेयर की पीक पर है, वो यहाँ पर 4th लेवल में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया, लेकिन उसका ऑरा जो है वो कंटिन्यूअसली ग्रो होता रहा है, जिसकी वजह से उसे खुद भी नहीं पता कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। 4 साल पूरे हो जाते हैं तो इसी के साथ ही ज़ेंग क्वांग वहां पर बाहर आता है और कहता है कि 4 साल पूरे हो चुके हैं, इन सभी के अब यहाँ से निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि सेक्टर लीडर इन सभी का इंतजार कर रहे हैं। तो वो बाहर खड़े होकर कहता है कि जो लोग भी यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर चुके हैं जल्दी से बाहर निकल आओ, क्योंकि तुम्हारे 4 साल पूरे हो गए हैं। सभी के सभी को यहाँ पर से बाहर निकलना होगा, क्योंकि सेक्टर लीडर इस वक्त मेन हॉल के सामने तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तो सभी लोग वहां पर चट्टान को हटाते हैं और वहां पर अपनी केव के अंदर से बाहर निकलते हैं। सभी लोग जंप करते हुए नीचे उतर आते हैं। हमारा वैंग लिन भी वहां पर नीचे उतरता है। तो सबसे पहले शीजी उसके पास आती है और उसके पास आकर कहती है कि ये क्या, तुम तो कितने लंबे हो गए हो, तुम लास्ट टाइम से ज्यादा लंबे हो गए। तो वो कहता है हाँ मैं लंबा हो गया, और तुम भी देखो तुम भी कितनी लंबी हो गई हो। फिर साथ ही वो उसे कहती है कि तुम यहाँ पर अपनी एनर्जी को छुपा नहीं रहे। तो वो कहता है नहीं, अब मुझे यहाँ पर इसको छुपाने की जरूरत नहीं है, तुम क्लियरली देख सकते हो कि मैं इस वक्त की कंसंट्रेशन के 3rd लेवल की पीक पर हूँ। सोच के मैं यहाँ पर 4th लेवल में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। तो शीजी उसे कहता है कि हाँ मैं भी यहाँ पर 4th लेवल में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाई। शीजी भी इस बात से काफी ज्यादा उदास होती है कि वो भी यहाँ पर 3rd लेवल को ब्रेक थ्रू करके 4th लेवल में नहीं पहुंच पाई। तो हमारा वैंग लिन उसे कहता है कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि हमारे लिए ये भी अच्छा
दिखाया कि हम लोग यहाँ पर थर्ड लेवल की पीक पा रही हैं। तब इसी के साथ ही साइड के ऊपर से वैंग जू की आवाज आती है। तो वैंग जू जो होता है उसे कहता है कि कचरा हमेशा कचरा ही रहता है। तो जैसे ही माना वैंगलिन उसकी तरफ देखता है उसे महसूस होता है कि ये कौन से लेवल पर है। तो वैंग जू जो होता है इस वक्त 5th लेवल पर पहुंच चुका होता है, यानी कि वो की कंसंट्रेशन के 5वें लेवल पर है। तुम्हारा वैंगलिन कहता है कि जो तो वाकई में जीनियस निकला, जो तो इस वक्त 5वें लेवल पर पहुंच चुका है। और इसी के साथ ही वो दूसरी तरफ ब्रदर जैंग की तरफ देखता है कि ब्रदर जैंग जो होता है वो 6th लेवल पर पहुंच चुका होता है। तो हमारा वैंगलिन कहता है कि यहाँ पर सभी लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत किया, लगता है कि इस 4 सालों में बहुत सारी मेहनत करने के बाद जिन लोगों के पास अच्छे टैलेंट्स है वो सभी लोग यहाँ पर लेवल अप कर चुके हैं और मैं यहाँ पर इन सभी लोगों से हार चुका हूँ। और इसी के साथ ही वहां पर जबरदस्त एनर्जी आती है और उन सभी को टेलीपोर्ट कर लिया जाता है। सभी को टेलीपोर्ट करने के बाद सेक्टर लीडर जो होते हैं अपने सामने बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम सभी लोगों ने यहाँ पर 4 साल ट्रेनिंग की और 4 साल जो वो पलक झपकते ही गुजर गए। इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम में से बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे से इंप्रूव किया। बहुत सारे लोग यहाँ पर 4th लेवल पर है, 5th लेवल पर है, कुछ लोग उससे भी आगे निकल गए और इस बात से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मास्टर उन लोगों से कहता है कि तुम में से जितने भी लोग इस वक्त कल्टीवेशन के 5th लेवल पर और 6th लेवल पर है वो सभी लोग यहीं पर रुको, जबकि बाकी के सभी लोग वापस जाकर अपने अपने मास्टर से मिल सकते हो और उन्हें जाकर रिपोर्ट कर सकते हो कि 4 साल में तुम लोगों ने क्या कुछ गेन किया है। साथ ही सेक्टर मास्टर उनसे कहता है कि 3 दिन के बाद जानडू सेक्टर के लोग यहाँ पर आने वाले हैं, वो विजिट करने के लिए आएंगे जहाँ पर हमारे डिसाइपल्स के साथ उनका कंपटीशन होने वाला है, जहाँ पर हमारी फाइटिंग होने वाली है। और मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग अच्छे से तैयारी करो, इस बार हम लोग उनसे बिल्कुल भी नहीं हार सकते क्योंकि दांव के ऊपर बहुत बड़ी कीमत लगी है, इस बार उनके साथ शर्त लगी हुई है। साथ ही तुम सभी लोगों ने क्योंकि लेवल अप कर लिया है, लेकिन तुम सभी लोगों के यूनिफॉर्म्स को बाद में चेंज किया जाएगा। 3 दिन के बाद जानडू सेक्टर के साथ जो कंपटीशन होने वाला है उसके बाद हम लोग तुम्हारे यूनिफॉर्म्स को चेंज करेंगे, इसलिए जाओ जाकर पहले अपने मास्टर से मिलो। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन दिखाते हैं कि हमारा वैंगलिन जो होता है अपने कॉटेज में आता है जहां पर श्रीजी भी उसके पास ही होती है और श्रीजी जो होती है कैंची लेकर आती है और उसके बाल काट देती है। वो उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो श्रीजी उसे कहती है कोई बात नहीं, अब क्या तुम अपने मास्टर से मिलने के लिए जाओगे? तो वो कहता है हाँ मुझे मास्टर से मिलने के लिए जाना है। तुम्हारा वैंगलिन जो होता है अपने मास्टर के रूम के बाहर आता है और उसे कहता है कि मास्टर वैंगलिन जहां पर आपको रिस्पेक्ट देता है। तो मास्टर उसे कहता है मास्टर कौन है यहाँ पर? तो हमारा वैंगलिन जब उसे अपने बारे में बताता है वो बाहर आकर उसे देखता है तो वो कहता है कि मैं तो इस कमीने के बारे में भूल ही गया था, अगर यहाँ पर ये 4 साल के बाद मेरे पास नहीं आता तो मुझे तो याद भी नहीं था कि ये मेरा डिसाइपल है। मास्टर उसे कहता है ठीक है तुम अंदर आ सकते हो। तुम्हारा वैंगलिन जब वहां पर अंदर आता है और अंदर आने के बाद फिर से उसे रिस्पेक्ट देता है तो मास्टर इस बात से काफी हैरान होता है कि ये की कंसंट्रेशन के 3rd लेवल पर पहुंच चुका है। वैंगलिन उसे बताता है कि पिछले 4 साल में मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की, इतनी मेहनत की कि मैंने यहाँ पर अपने आप को की कंसंट्रेशन के 3rd लेवल की पीक पर पहुंचा लिया है, लेकिन अफसोस मैं 4th लेवल तक नहीं पहुंच पाया। क्योंकि उसका मास्टर वहां पर सोच रहा था कि काश यहाँ पर पहले 1st लेवल पर पहुंच जाता, क्योंकि मैं यहाँ पर सोल सर्च आर्ट को यूज करने वाला था इसके ऊपर, ताकि मैं इसकी बॉडी के अंदर सर्च कर सकूं कौन कौन से इसने सीक्रेट छुपा रखे हैं। लेकिन अब जबकि ये 3rd लेवल पर पहुंच चुका है तो अफसोस कि मैं उस आर्ट को यूज नहीं कर सकता और ये बहुत ज्यादा खतरनाक भी है। इसके साथ ही उसका मास्टर से कहता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो कि तुम यहाँ पर 3rd लेवल पर पहुंच चुके हो। अब जबकि तुम 3rd लेवल पर पहुंच चुके हो तो मुझे यहाँ पर तुम्हें अपना ऑफिशियल डिसाइपल मानना ही पड़ेगा। मास्टर से कहता है कि मैंने अपनी सारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक ही डिसाइपल को अपने लिए डिसाइपल चूज किया था और वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। इससे पहले मेरा कोई डिसाइपल नहीं था, इसलिए तुम यहाँ पर आज के बाद से इस जगह पर रह सकते हो। उनके बाद यहाँ पर एक्सचेंज मीटिंग होने वाली है जहाँ पर जानडू सेक्टर के लोग आने वाले हैं। चाहता हूँ कि इस वक्त तुम मेरे साथ वहां पर चलना और वहां पर जाकर तुम सारी फाइट को एनालाइज करना। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें वहां पर जानडू सेक्टर के लोगों से कुछ मार्शल आर्ट सीखने का मौका मिलेगा। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 19 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इसका मास्टर क्या वाकई में अच्छा हो गया है या फिर वो यहाँ पर फिर से कोई नौटंकी कर रहा है ताकि इसके सीक्रेट्स को जान सके। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।